छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को राज्योत्सव में शामिल होने का न्योता दिया। राहुल गांधी 1 नवंबर को रायपुर आ सकते हैं। कोरोना के चलते इस बार राज्योत्सव का कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। राज्योत्सव के अंतर्गत राज्य अलंकरण समारोह के आयोजन के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को तीसरी किश्त की राशि का भुगतान होगा। सीएम भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा के खुर्द में सुबह 11:30 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम बघेल दतिया जिले की भांडेर विधानसभा के पंडोखर में और ग्वालियर जिले में भी वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम मुरैना, ग्वालियर और दतिया जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम बघेल शनिवार को बिहार में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के रोड शो की प्लानिंग की जा रही है, जिसके लिए प्रियंका गांधी और सचिन पायलट से तारीख मांगी गई है। दोनों नेता पीताम्बरा पीठ के दर्शन के लिए भी जाएंगे। सिंधिया के कांग्रेस में रहते प्रियंका और पायलट दोनों उनके करीबी थे। ऐसे में कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने की हर रणनीति अपना रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ ने दलित महिला नेता का अपमान किया। प्रियंका गांधी हाथरस की तरह यहां भी इमरती देवी से आकर मिले। सबको मुफ्त कोरोना वैक्सीन का ट्वीट हटाने पर कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि कहां गया सबका साथ सबका विकास का नारा। बता दें, सीएम ने हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन बांटने का ट्वीट किया था, जिसे बाद में हटाकर केवल गरीबों को मुफ्त वैक्सीन देने का ट्वीट किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन आने पर प्रदेश के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। ग्वालियर में चुनावी सभा के दौरान शिवराज ने इस बात का ऐलान किया। बिहार चुनाव में बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने उठाया सवाल। तेजस्वी बोले, बिहार नहीं पूरे देश को मिलनी चाहिए फ्री वैक्सीन। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया ने विवादित बयान दिया। दिमनी के कमतरी में चुनावी सभा में कमलनाथ के इमरती देवी को लेकर दिए बयान पर बोलते हुए गिरिराज दंडोतिया ने कहा कि कमलनाथ डबरा की जगह भिंड मुरैना में होता तो लाश ही उठकर जाती। अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पहली पत्नी सुशीला कुंजाम तक जी मीडिया की टीम पहुंची। जी मीडिया से बात करते हुए सुशीला कुंजाम ने कहा कि विश्वनाथ कुंजाम ने जब से उन्हें मृत बताया तब से वो काफी दुखी हैं। सुशीला कुंजाम ने कहा कि 25 साल पहले शादी हुई थी, जिसके बाद विश्वनाथ कुंजाम सरपंच बने। उसके बाद दूसरी महिला को घर लेकर आ गए, फिर घर में विवाद होने लगा। सुशीला कुंजाम ने आरोप लगाया कि 2 साल तक प्रताड़ित करने के बाद वो अपने मायके आ गए। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और कमलनाथ का फोटो दिखाते हुए कमलनाथ को कमलनाथ बता दिया। उन्होंने कहा कि यह फोटो एक ग्रामीण महिला ने उन्हें देते हुए कमलनाथ को कमलनाथ बताया और कहा कि देखो इनका हाथ कहां है। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी के कमलनाथ पर दिए बयान की कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। कांग्रेस ने शंकर लालवानी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही हैं जिन्हें इंदौर के हर समाज ने जिताया और ये संसद में सिंधी प्रदेश बनाने की बात करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं की फोटो हैं जिनमें वो फिल्मी अभिनेत्रियों से हाथ मिलाकर कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे हैं। उपचुनाव में भाषा का स्तर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी नहीं कांग्रेस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुद्दों के अभाव में चुनाव को कांग्रेस गलत दिशा में ले जा रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। हरियाणा और पंजाब की तरफ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालेगी। रैली में पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे।
7 नवंबर को आयोजित ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली को खेती बचाओ यात्रा नाम दिया है। खेती बचाओ यात्रा के पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस 31 अक्टूबर को किसान सत्याग्रह भी करेंगी। वहीं बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रही है। बीजेपी ने कहा कि सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना ही है तो 10 दिन का बुलाए ताकि प्रदेश के मुद्दों पर अच्छे से चर्चा हो। कृषि सुधार कानून को लेकर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे किसानों को बरगलाने वाला बयान बताया। वहीं सरकार लखमा के बयान के बचाव में उतर आई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम किसानों की खुदकुशी पर कैसा बयान देते थे, ये भी देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत एक दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने 5 करोड़ 50 लाख की लागत से बने 10,800 मैट्रिक टन वेयर हाउस का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भिलाई के खुर्सी पार के एक दुर्गा पंडाल पहुंची, जहां उन्होंने मां दुर्गा से प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की और जल्द ही प्रदेश को कोरोना जैसी महामारी से मुक्त कराने की प्रार्थना की। राज्यपाल को कलेक्टर सर्वेश्वर भूरी ने भिलाई निगम के महिला स्वयं सहायता की ओर से गोबर से बनाई गई मां दुर्गा की प्रतिमा भी भेंट की। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता के बेटे मोहनीश गुप्ता पर आदिवासी महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने और उसके परिवार से मारपीट के आरोप लगे हैं। महिला के पति ने एसपी दफ्तर पहुंचकर मामले की शिकायत की। पीड़ित के मुताबिक मोहनीश गुप्ता अपने पिता के पद का धौंस सिखाकर उसकी पत्नी के साथ काफी वक्त से अनाचार कर रहा था। बीती रात वो घर में आकर उससे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा और विरोध करने पर उसने परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। छिंदवाड़ा के बरासिया में नीट की परीक्षा में 6 नंबर आने की खबर मिलने के बाद छात्र ने सुसाइड कर लिया। घटना पर सांसद नकुलनाथ ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। सांसद ने ट्वीट कर परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही उन्होंने छात्रों को आवेश में आकर ऐसे कदम उठाने से बचने की सलाह भी दी। दरअसल छिंदवाड़ा के परासिया में नीट परीक्षा के रिजल्ट के अपलोड होने के बाद 18 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। लिस्ट में छात्र को 6 नंबर मिले थे। वहीं उसकी मौत के बाद जब परिवार ने OMR शीट ओपन कराई तो उसे 590 अंक मिले। निंडोरी के समनापुर विकासखंड में खरमेड़ नदी पर बांध बनाने के विरोध में ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया। सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और धरने पर बैठ गए। बता दें 348 करोड़ की लागत से बांध बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें 22 गांव डूब प्रभावित क्षेत्र के दायरे में है। इसके चलते ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। छिंदवाड़ा के चौराई STM के मुंह पर काले पोतने के मामले में सुर्खियों में आए कांग्रेस नेता बंटी पटेल को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद 1 महीने से बंटी पटेल को जेल से रिहा किया गया। इसके बाद बंटी पटेल अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। बंटी पटेल ने कहा कि दुर्भावना के तहत उन पर कार्रवाई की गई। बीते 18 सितंबर को बंटी पटेल ने चौराई में किसान मजदूर न्याय यात्रा के दौरान SDM CP पटेल के मुंह पर काली पोत दी थी। इसके बाद प्रशासन ने हत्या की कोशिश समेत 11 केस दर्ज किए थे। साथ ही 22 अन्य कांग्रेस नेताओं पर भी केस दर्ज किए थे। इंदौर पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले राशन माफिया मोहन अग्रवाल को कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब रिमांड के दौरान पुलिस मोहन अग्रवाल से बारीकी से पूछताछ करेगी। खुद IG योगेश देशमुख किशनगंज थाने में मोहन अग्रवाल से पूछताछ करने पहुंचे। मोहन अग्रवाल पर करोड़ों रुपए के राशन घोटाले का आरोप है। चंद रोज पहले इंदौर पुलिस ने मोहन अग्रवाल के फार्म हाउस में छापा मारकर हजारों लीटर केरोसिन जब्त की थी। उज्जैन में जहरीली शराब कांड में आरोपी पुलिसकर्मी और 2 अन्य आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी एजाज मुन्ना और पुलिसकर्मी सुदेश खोड़े पर SP सत्येंद्र शुक्ला ने इनाम घोषित किया है। तीनों अभी फरार हैं। SP ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। जो भी पुलिसकर्मी इसमें आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद खाराकुआं और महाकाल थाने में तैनात पुलिसकर्मी भी आरोपी बनाए गए थे। रायपुर के आरंग की शराब भट्टी में हुई लूट में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक वारदात को 6 आरोपियों ने अंजाम दिया था।
आरोपी 9,82,000 रुपए लेकर फरार हुए थे, जिसमें से एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के पास से 1,10,000 रुपए, डकैती के पैसों से खरीदा गया सामान, घटना में इस्तेमाल हुई बाइक जैसी कई चीजें पुलिस ने जब्त की हैं। भारत अब रॉकेट लॉन्चर के फ्यूल टैंक के लिए आत्मनिर्भर बन गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में विशेष स्टील प्लेटों का निर्माण किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल इसरो के 2022 के गगनयान प्रक्षेपण में किया जाएगा। इसरो के लिए तैयार स्टील इसी हफ्ते मिश्रित धातु निगम लिमिटेड को भेजे जाएंगे। इन्हीं प्लेटों से फ्यूल टैंक बनाया जाएगा। विशेष प्लेट से बने टैंक पर वातावरण के घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये यान को अत्यधिक गर्मी झेलने लायक बनाता है। इस तरह की प्लेटों को विदेशों से मंगवाकर पीएसएलवी और जीएसएलवी में इस्तेमाल किया गया। जेल में बंद सिमी आतंकियों की हड़ताल पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव और आईजी को पत्र लिखकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। एनएचआरसी ने पूछा है कि भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों का स्वास्थ्य कैसा है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड मांगा गया है। एनएचआरसी ने कहा कि अच्छा खाना और डिग्निटी के साथ रहना किसी भी कैदी का अधिकार है। एनएचआरसी ने कहा कि कोरोना को देखते हुए डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक कैदियों को खाना दिया जाए, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और स्वास्थ्य सही रहे। बड़वानी में 30 साल के एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप में हिरासत में लिया है। मामला सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र के मोहाला गांव का है, जहां पुलिस को गांव के एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की थी। सख्ती से की गई पूछताछ में युवक की पत्नी ने हत्या की बात कबूली। सतना में हुई नाबालिग लड़की का सनसनीखेज हत्या का खुलासा। मामला नादन थाना क्षेत्र के बाठिया गांव का। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी किशोरी का दोस्त था। कुछ दिनों से किशोरी ने उससे बात नहीं की थी, जिससे युवक नाराज था। इसके बाद उसने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम जीप की लाइट में कराया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दतिया में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला भागोर गांव का है, जहां 3 युवकों ने जुए के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा और हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ लिया। उज्जैन के मालीपुरा में 80 साल की बुजुर्ग महिला को गाय ने हमला कर घायल कर दिया। हमले में वृद्ध महिला को गंभीर चोट आई है। घटना का सीसीटीवी सामने आ गया। घटना गुरुवार सुबह के जब वृद्ध सड़क से गुजर रही थी, तभी सामने से आ रही गाय ने अचानक उन पर हमला कर दिया। घटना सड़क पर बने दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं हादसे के लिए वृद्धा के परिजनों और स्थानीय लोगों ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों के मुताबिक निगम से कई बार आवारा पशुओं के आतंक की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। बेमेतरा में आईपीएल में सट्टा लगवाने वाले मोबाइल दुकान संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का जुलूस निकालते हुए पुलिस नगर कोतवाली तक ले गई। इसके साथ ही भिलाई स्टेशन इलाके में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास देवांगन मोबाइल दुकान संचालक पप्पू देवांगन सट्टा का कारोबार कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 91,000 कैश जब्त किया गया है। आरोपी के बताने पर उसके साथी पंकज शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायगढ़ में नरकंकाल मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के नवा गांव का है। कंकाल के पास से मिले कपड़ा, चाबी और मोबाइल से किसी पुरुष के शव होने की पुष्टि हुई है। एक युवक इस कंकाल को अपना भाई बता रहा है और 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहा है। युवक का कहना है कि इसका भाई बीते 2 हफ्ते से लापता था। वहीं मामले में पुलिस ने मेडिकल जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात कही है। भोपाल के रातीबड़ इलाके में सूरजनगर में अवैध शराब की सप्लाई की खबर पर क्राइम ब्रांच ने कार से 63 लीटर अंग्रेजी शराब और 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी देवास के पीपल रावा का बताया जा रहा है। पकड़ी गई लग्जरी कार में नंबर प्लेट नहीं थी। रतलाम पुलिस की तत्परता ने प्रेमी युगल की जान बचा ली। मामला कालूखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक लड़की के कहीं चले जाने की सूचना पुलिस को मिली। जांच में पता चला कि उसका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे।
पुलिस ने जब मोबाइल को लोकेशन ट्रेस की तो मामट खेड़ा में मिला। मौके पर पहुंचने पर लड़का लड़की मिल गए, लेकिन दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों खतरे से बाहर हैं। पुलिस सुबह होने का इंतजार करती तो प्रेमी युगल की मौत हो गई होती। बड़वानी में सरदार सरोवर बांध के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे। बारिश के चलते किसान 5 से 6 महीने खेती नहीं कर पाते हैं। उसके बाद नाव से खेत तक जाने को मजबूर होते हैं। नाव से किसान खेत से फसल लाते हैं। वहीं बांध के डूब क्षेत्र के लिए किए गए सर्वे पर भी सवाल उठते हैं। एक किसान जिनके पास 18 एकड़ जमीन थी, उसमें से 8 एकड़ को तो डूब क्षेत्र मानकर मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि 10 एकड़ खेत को डूब क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जो अब टापू बन गया है। कोरोना के दौर में बिजली विभाग पर दोहरी मार पड़ी है। रायगढ़ जिले में ही बिजली विभाग को उपभोक्ताओं से करीब 170 करोड़ बिजली बिल वसूलना है, जिसमें 88 करोड़ सिर्फ सरकारी विभागों और घरेलू उपभोक्ताओं से 82 करोड़ रुपए वसूले हैं। कोरोना की वजह से पहली बार बिजली विभाग का रिकवरी रेट पिछले 10 सालों में सबसे कम है। संक्रमण के कारण विभाग का कलेक्शन भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब फोन कॉल और मोर बिजली ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने की अपील की जा रही है। भोपाल में नगर निगम और जिला प्रशासन ने अशोका गार्डन थाना इलाके के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। निगम की टीम ने करीब 15 एकड़ सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर कुछ लोगों ने बड़े बड़े गोदाम बना रखे थे। जिला प्रशासन ने इस इलाके में 22 अवैध निर्माण चिन्हित किए थे, जिन्हें नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने हटा दिया। मध्य प्रदेश में पुलिस बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 24 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 7 जनवरी 2021 रखी गई है। आवेदन पत्र 12 जनवरी तक संशोधित किए जा सकेंगे। 6 मार्च 2021 से परीक्षाएं शुरू होंगी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। एमपी में निजी अस्पतालों को कोरोना केयर सेंटर बनाने और भुगतान को लेकर दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे 2 महीने में सीएम रिलीफ फंड में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के भुवनेश्वर मिश्रा ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रति मरीज 5400 रुपए का भुगतान हो रहा है। साथ ही आरोप लगाया था कि ऐसे ही निजी अस्पतालों को करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के 10% से ज्यादा पुलिस वाले ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं। पुलिस वालों में बढ़ती बीमारियों को लेकर पुलिस कर्मियों की काउंसलिंग कराई गई। डॉक्टर इला के मुताबिक पुलिस कर्मियों की हैवी ड्यूटी, घर वालों को कम समय देना, छुट्टी कम मिलना, अनियमित खान पान इस तरह की बीमारियों की मुख्य वजह है। डॉक्टर गुप्ता की माने तो सबसे जरूरी है उपज रहे तनाव को दूर करना। जबलपुर में प्याज के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। हालात ये बन गए हैं कि पिछले हफ्ते तक 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाली प्याज अब 60 से 80 रुपए किलो हो गई है। प्याज के दामों में अचानक हुए इजाफे से आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि साउथ में आई अचानक बाढ़ ने प्याज के दामों को बढ़ा दिया, क्योंकि साउथ से आने वाली प्याज की आवक फिलहाल बंद हो गई है। वहीं अन्य हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। नीमच में कुएं में मगरमच्छ दिखने के बाद सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने कुएं में 10 फीट लंबा मगरमच्छ देखा, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम को दे दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 5 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कर उसे गांधी सागर डैम में छोड़ दिया। मुंबई के नागपाड़ा में मॉल में लगी भयानक आग, 250 से 300 लोगों को निकाला गया बाहर। आग पर काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। बिहार चुनाव में आज रैलियों का महासंग्राम। पीएम मोदी की 3 चुनावी रैली। सासाराम और भागलपुर में मंच पर नीतीश भी होंगे साथ। नवादा और भागलपुर में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार।
बिहार में कांग्रेस मुख्यालय में गाड़ी से मिले 8 लाख रुपए। आयकर विभाग ने कहा नहीं की गई छापेमारी। टिप ऑफ के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता से जब्त किए गए पैसे। कांग्रेस दफ्तर पर आयकर विभाग ने चिपका नोटिस। कांग्रेस ने कहा राहुल की रैली से पहले बड़ी साजिश। उत्तर प्रदेश के बागपत में बिना इजाजत दाढ़ी रखने पर सब इंस्पेक्टर इंसार अली सस्पेंड। एसपी ने 3 बार दी थी हिदायत। अनुशासनहीनता का मामला बताते हुए कार्रवाई। देवबंद के उलेमाओं ने जताई नाराजगी। संसद की संयुक्त संसदीय समिति ने फेसबुक को भेजा समन। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर आज होना होगा पेश। भारत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है पाकिस्तान। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। बैग्स ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत करेगी रेलवे।